मैं अरे मान्यवर, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नहीं बहुत समय दिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे शिक्षा मंत्रालय के बजट की अनुदानों पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के समक्ष भारत सरकार द्वारा बजट 2024 में शिक्षा के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं और मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों मौका मिलेगा में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए भी कई योजनाएं शामिल हैं। बजट 2024 में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बार शिक्षा के बजट में 20% की वृद्धि की गई है, जो हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रस्तुत बजट 2024 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस बजट में शिक्षा को युवाओं और महिलाओं में कौशल विकास तथा रोजगार परक बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए 2024 के बजट में 1.48 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। महोदय, शिक्षा के द्वारा ही कोई समाज सभ्यता के उन्नत शिखर तक पहुंच सकता है। इस समाज की सभी समस्याओं का दुनिया में एक ही उपाय है और वह है अपने समाज को शिक्षित करना। महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा शिक्षा के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य की शिक्षा को ज्ञानात्मक होने के साथ साथ रोजगार परक भी होना चाहिए। इस अनुशंसा का अनुपालन करते हुए इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी देश के सामने एक बड़ी समस्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से रही है। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी बेरोजगारी को देश की 4 प्रमुख समस्याओं में से एक मानते थे। इस बजट के द्वारा बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु युवाओं एवं महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अनुषंग से देश में युवाओं और महिलाओं में स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो कि आज की परिस्थितियों में सार्थक एवं प्रासंगिक हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। महोदय, इसके लिए परिणामों दृष्टिकोण के साथ साथ 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI का उन्नयन किया जाएगा। भारत की शीर्ष कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी। साथ ही 5000 के मासिक मानदेय के साथ साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप भी दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, बजट में युवाओं को शिक्षा ऋण की बहुत ही सार्थक योजना प्रस्तुत की गई है। इसके तहत घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता की व्यवस्था की घोषणा की गई है। महोदय, यह योजना देश के करोड़ों युवाओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे, उनके लिए योजना वरदान साबित होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के इस बजट में शिक्षा के द्वारा महिलाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, ताकि महिलाओं की रोजगार में अधिकाधिक सहभागिता हो सके। इसके लिए महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल एवं शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बजट में शिक्षा को ज्ञान परक होने के साथ साथ रोजगार परक बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट शिक्षा के दृष्टिकोण से युवाओं और महिलाओं की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। इस बजट में शिक्षा के लिए किए गए प्रावधान देश को प्रगति पर ले जाने वाले हैं। इसके लिए मैं अपनी वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी का और विशेष रूप से हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के विचारों के प्रति जो श्रद्धा है, उसके आलोक में मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरठ में स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का उन्नयन कर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जुड़ सकें।
धन्यवाद महोदय। धन्यवाद श्री सुदामा प्रसाद जी।